और हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको प्रोग्राम्स में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप सीक्वेंस क्या है और इसको यूज कैसे किया जाता है। डिफाइन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स and how to use them in programs. Operators are used to perform some operations in maths or in calculations. आपने मुख्तलिफ calculations में operators use किए होंगे. There are many operators, but there are many type of operators in which one of the operator is called arithmetic operator. For example, जो basics हमारे पास operators हैं, plus, minus, multiplication और division, ये हमारे पास basic arithmetic operators कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे and how to use these operators in our programs। ये हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Next we are going to learn is know the use of assignment operators. This is also a type of operator which is assignment operator, और assignment operator कहलाता है values को assign करना। Assign means to give something, to allot something, to provide। ठीक है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि a is equal to 5, then what we have done in this example, we have assigned 5 to a, so this is called assignment operator। ठीक है, ये equal sign जो है ये assignment operator कहलाता है। क्लियर है? नो द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी विल गो टू लर्न is define relational operators. There are many types of operators: arithmetic operators, assignment operators, relational operators, and know how to use them in programs. Relational operators, what are relational operators and how to use them in programs? Relational meaningful name है relational, आपस में रिलेट करना, कंपेयर करना। तो हम कौन सी चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, किन ऑपरेटर्स की मदद से? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 5 is less than 6, so this is called I am comparing 5 to 6। ठीक है ना, तो 5 is less than 6, so less than operator is called a relational operator। So we have many more relational operators like greater than, less than or equal to, greater than or equal to। ठीक है ना, और भी काफी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, डबल इक्वल टू का मतलब है बराबर है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको यूज कैसे किया जाएगा हमारे प्रोग्राम्स में। तो ये सब हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड नो हाउ टू यूज देम इन programs. There are also some other types of operators which is called logical operators. Logical operators are used for some logic. Logic means to combine something, to relate something। तो ये हम सब पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास वो आपने देखे होंगे एंड ऑपरेटर होता है। उसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? यानी दो चीज़ों को कंबाइन करना, 5 and 6। ठीक है ना, और ऑपरेटर होता है यानी दो चीजों में एक को सिलेक्ट करना, 5 और 6 या 5 या 6। ठीक है ना, और नॉट ऑपरेटर होता है
जो कहलाता है कि 5 नॉट 6 मीन्स 6 नहीं 5, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में इसका टॉपिक दिया गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। जिस तरह हमने कहा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर। डबल इक्वल हमें इक्वल टू ऑपरेटर का साइन देता है एंड सिंगल इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट और इसमें फर्क होता है, ये फर्क भी आप जानेंगे इस टॉपिक में। The next topic will be differentiate between unary and binary operator. Binary, you all definitely know about what is binary. Binary means there should be two things, ठीक है ना। वो ऑपरेटर्स जो दो चीजों पे काम करता हो, जो दो चीजों पे ऑपरेशन करता हो, दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। एंड ऑब्वियसली यूनरी ऑपरेटर विल बी कॉल्ड सिंगल चीज, ठीक है। सिंगल चीज पे जो काम करता हो उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। दिस टॉपिक विल आल्सो बी क्लियर टू यू इन द अपकमिंग चैप्टर। Define expression ternary or conditional operator. This is also a type of operator, so we will be learning this type of operator, conditional operator. It is also called conditional operator or ternary operator, ठीक है ना, जिसमें दो से ज्यादा ऑपरेंड्स यूज होते हैं। एक होता है ऑपरेटर और एक होता है ऑपरेंड। कोई डिफरेंशिएट कर सकता है व्हाट इज ऑपरेटर एंड व्हाट इज ऑपरेंड? शाबाश। एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट्स differentiate the operator and operand? शहाब? यस सर। ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है? हुजैफा? सर ऑपरेटर तो हमारे पास अगर देखा जाए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यस। और सर ऑपरेंड? ऑपरेंड का तो सही नहीं पता सर। तो प्लस माइनस के अलावा जो चीज होती है वो ऑपरेंड ही होती है ना। अभी अगर आप इस तरह करो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये और ये क्या है? ये ऑपरेंड्स हैं और ये जो है ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन करते हैं और फिर उसका रिजल्ट निकलता है। क्लियर है? तो ये सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। डिफाइन एंड नो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस मींस प्रायोरिटी वाइज हमारे ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या है। यानी जिस तरह आपने जनरल मैथ्स में पढ़ा होगा, वो कौन सा फार्मूला है जो आप जनरल मैथ्स में ऑपरेटर्स के लिए अप्लाई करते हो? व्हाट इज दैट specific order of operators that you apply on any calculations? अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए 3 plus 5 multiply by 2 minus 4 divide by 6, तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर आप पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे और कौन सा आखिर में करोगे? What was that formula for general maths? कौन सा फार्मूला है आपके? डिमास रूल। कौन सा? डिमास रूल सर। डी मास। अच्छा, डी मास, डी एम ए यस सर, जिसमें पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एस, ठीक है ना। और अगर इसके साथ बी लगा लो तो अगर ब्रैकेट भी हो, फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सबसे पहले होता है बी डी मॉस, ठीक है ना।
ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह आप प्रायोरिटी वाइज किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करोगे। तो सेम इसी तरह हमारे पास सी में भी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स एक टेबल दिया गया है, जिसके तहत हम उन ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी चेक करेंगे कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी फर्स्ट है, कौन से ऑपरेटर की सेकंड है, और कौन से की थर्ड है, और कौन से की लास्ट है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आप सीखोगे कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या चीज़ है, हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एस्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं और उसको यूज़ कैसे करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस, असाइनमेंट और इक्वल में डिफरेंस, यूनरी और बाइनरी में डिफरेंस, और कंडीशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं, इसको यूज कैसे किया जाता है, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका तरतीब कैसे होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। तो क्लियर है इस चैप्टर के बारे में। ओवरव्यू जो मैंने दिया है आपको, एक आउटलाइन दिखाया है कि किस तरह हम इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है यूनिट की। हुज़ैफा जी पूछो। हुज़ैफा कोई पूछ रहा है? अच्छा, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, थोड़ा रीडिंग करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ए कंप्यूटर यूजर। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है? हम जब कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, कंप्यूटर में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो जाहिरी बात है आपने कुछ एंटर करना होगा और उसने कुछ आपको आउटपुट देना होगा। तो ये एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम कंप्यूटर के साथ। ठीक है ना। तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है हमारे और कंप्यूटर प्रोग्राम के दरमियान, बिटवीन ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ए कंप्यूटर यूजर। आप एक कंप्यूटर यूजर हो, आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसके लिए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस लाजमी है, जो कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ। यानी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने प्रोग्राम में एंट्रीज की, आप उन एंट्रीज के बदले आप उससे आउटपुट मांग रहे हो। ठीक है ना। तो इसमें इनपुट भी आ गया और आउटपुट ऑपरेशन भी आ गया। ठीक है। Therefore, इसलिए students should learn how to program the computer to perform input output operations. ये must है students के लिए कि how to perform input and output operations हमने कैसे perform करनी है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमने इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को लाजमी तौर पर समझना है। This unit teaches how to accept data from an input device such as keyboard. ये यूनिट, ये चैप्टर जो है हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमने कैसे इनपुट को एक्सेप्ट करना है, इनपुट डेटा एक्सेप्ट करना है। कहाँ से? इनपुट डिवाइस से। सच एज हमारे पास जिस तरह कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और हम उससे एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, तो ये हम कैसे करेंगे। ठीक है ना। And how to output result on an output device such as monitor. हमारे पास आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर आउटपुट को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में क्लियर कर लोगे। इट आल्सो टीचेस द यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर्स भी यूज करने हैं, जो कि कहाँ पे यूज होते हैं? एक्सप्रेशंस में यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, ये एक एक्सप्रेशन होती है, ये एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब है जिसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जहन में रखा करो, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेंट, ठीक है ना। और ये आपके वाइवा में भी काम आते हैं। फिर जब आपसे वाइवा पूछा जाता है कि ये क्या चीज तुम कह रहे हो, इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में तुम क्या जानते हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी चीज के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आस्क करना, क्वेश्चन पूछना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाता है किसी चीज के बारे में कि ये चीज मैं जो पढ़ रहा हूँ ये क्या चीज है, ठीक है ना। टॉपिक को पढ़ा करो, अगर टॉपिक समझ नहीं आती है, उसमें कोई वर्ड, कोई इस तरह एक्सप्रेशन, कोई सेंटेंस जिसकी आपको समझ नहीं आती, तो लाजमी पूछा करो, उसको ऐसे नहीं छोड़ा करो, क्योंकि बाद में नई नई चीजें आपके सामने आती है और पुरानी चीजें आप भूल जाते हो, तो फिर पूछने का टाइम नहीं मिलता आपके पास, ठीक है। सो दैट स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन सी प्रोग्राम्स। ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे इसमें, इस चैप्टर में, ताकि आप सीख जाओ किस तरह कैलकुलेशंस करती हैं प्रोग्राम्स में, सी प्रोग्राम्स में कैसे कैलकुलेशंस करती हैं, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो हमारे कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर आप देख सकते हो हर तरह की ऑपरेशंस, हर तरह की कैलकुलेशंस आपको ये परफॉर्म करके देता है। आप एंट्री करते हो उसमें और वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो ये जो है, ये आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी, और वो हमेशा के लिए वही काम करता आ रहा है। तो प्रोग्राम बनाने का मकसद, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मकसद यही है कि हम चीज़ों को ऑटोमेट बनाते हैं, हम बोरिंग चीज़ों को ऑटोमेट बनाते हैं। मैनुअली एक काम करने से बेहतर है कि आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम हो जो आपको वो चीज़ सेकेंड्स में, मिनटों में कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है, सॉल्व करके दे देता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देता है। तो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यही है। तो ये जनरल एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़नी है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इनपुट हम कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है, ठीक है। इनके अलावा हम ऑपरेटर्स मुख्तलिफ पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस में यूज़ करेंगे उसको, ताकि हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस अपने प्रोग्राम्स में परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो the first topic of this chapter is input and output functions. सबसे पहले इनपुट क्या होता है और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। In programming, input means to enter or feed data in a computer program, and output is what the computer produces after processing the data. अगर आपसे कोई पूछे what is input, तो आपने आंसर करना है कि input is anything we will enter from a keyboard या feed data to the computer, कंप्यूटर को कुछ डेटा देना। feed means खिलाना, ठीक है ना, फूड से निकला है, फूड का सेकंड फॉर्म है। फीड मीन्स यानी आप कंप्यूटर को कुछ एंट्री देते हो, ठीक है। खिलाने का मतलब है हम अपने आप को क्या एंट्री देते हैं, हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं ना। तो सेम इसी तरह कंप्यूटर को हम कीबोर्ड से एंट्री देते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं। और आउटपुट क्या चीज है, आउटपुट इज एनीथिंग विच कंप्यूटर प्रोड्यूसेस, ठीक है ना। हमने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया और उसने उसके बेस पर हमें आउटपुट दिया, हमें रिजल्ट दिया, ठीक है। उसको प्रोसेस करके, उस डेटा को प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं, और वो किसी भी आउटपुट डिवाइस पर हमें शो करके देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर हो गया। ये तो जो आप स्क्रीन पर देखते हो इसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, लेकिन अगर इसको आप प्रिंट करके प्रिंटर पर निकालोगे तो ये इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अच्छा, C language provides many input output functions to provide interaction between a program and user. इंटरेक्शन बोलते हैं आपस में कम्युनिकेशन को, यानी इंटरेक्शन कर रहे हो आप कंप्यूटर के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो, यानी आप एंट्री कर रहे हो और आपको आउटपुट देता है। जिस तरह हम दोनों, मैं और आप जो क्लास है, हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी मैं आपको कम्युनिकेशन करता हूँ, मैं आपको मैसेजेस एक्सचेंज करता हूँ, आप वो सुन रहे हो, उसको अपने जहन में रख रहे हो, उसको नोट कर रहे हो, तो ये इंटरेक्शन हो रही है हमारे बीच में, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमारे पास सी में जो प्रोवाइडेड है, वो हमें कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं, वो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। फंक्शन इज एनीथिंग विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। फंक्शन वो चीज होती है, वो चीज कहलाती है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें उसका आउटपुट देता है। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो इनपुट का काम करता है, और आउटपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये अभी नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है आउटपुट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टॉपिक इज आउटपुट फंक्शंस। हमारे पास कौन कौन से आउटपुट फंक्शंस हैं और कौन कौन से आउटपुट फंक्शंस क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास और भी आउटपुट फंक्शंस हैं जो कि हम पढ़ेंगे। हमारे पास पुट एस, जिस तरह हमने देखा था, ये हमारे पास इनपुट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आउटपुट फंक्शन क्या होता है, किस मकसद के लिए हम यूज करते हैं और उससे क्या काम लिया जाता है और कैसे यूज करेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या है, ये सारी चीजें हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ये अभी तक जस्ट एक ओवरव्यू आपने देखा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। बहुत आसान है हमारा जो ये सिलेबस है, लेकिन आपने थोड़ा समझना है कि भाई ये क्या चीज है और किस मकसद के लिए यूज होता है, ठीक है। जिस तरह आपने ये 2 चैप्टर क्लियर कर लिए कि 2 चैप्टर में हमने क्या किया, हम क्या चीजें यूज करेंगे और कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में यूज होंगी। अभी हम थोड़ा डिटेल से जाते हैं कि आउटपुट फंक्शंस, इनपुट फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये चीजें अगर आप सीख लोगे तो आप एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो ये 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और प्रोग्राम्स बनाएंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इन्हीं चीज़ों के बेस पर, ठीक है ना। तो क्लास को मिस मत कीजिएगा और साथ साथ पढ़िएगा और इसको नोट भी कीजिएगा अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि आपकी नोटबुक्स हम चेक करेंगे और आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है ना, ये चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें एग्ज़ाम्स भी आपसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस 1 मिनट रहता है क्लास में और ये ख़त्म हो जाएगा। आलम की ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और क्वेश्चन